अबील मुफन की नायाब गुफ्तगू और अच्छी शायरी को समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की हाज़िरी को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी शायरी अभी हुई। ये खुशकिस्मती है आप लोगों की। आज का ये दौर हजरात फोटो स्टेट के जमाने में ओरिजिनल जल्दी देखने को नहीं मिलता। हजरते मौलाना दिलकश रजा फैजी साहब की मेहनत है कि फोटो स्टेट के जमाने में ओरिजिनल शायर मिला है। ना आजकल तो ओरिजिनल मिलते नहीं। बहुत खुशबख्ती है हमारी और आपकी कि आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। अब किसी की जरूरत नहीं है, जहां तक भी ये प्रोग्राम चला कामयाब हो गया। अब यहाँ से मजीद जरूरत नहीं है कि और वक्त लगाया जाए। जरूरत है, अरे बोले 2-4 मिनट जरूरत है कि एकदम खत्म है। वैसे तो वक्त काफी हो चुका है। कितना बज गया होगा? लगभग 3, पौने 3, तो ढेर बज गया। बहुत ज्यादा बजा नहीं है अभी तो एक हाथ में 5 अंगुली है, उसमें से अभी 3 खड़ा हुआ है। अभी 3 बजा है। एक होता कि नहीं, बहुत ज्यादा बज गया। ज्यादा किसको बोलते हैं कि 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। अभी तो 3 बजा है। ज्यादा बजा ना, अभी तो बजना शुरू हुआ है 1 से, फिर उसके बाद में 2, अभी 3 के कांटे पर पहुंचा। अभी 3 बजा है। घबरा नहीं रहे हैं? तो हम सोचते हैं कि 3 कहल रहेगा बिजोड़ी, इसको जोड़ा कर देंगे। जोड़ा करेंगे। और वैसे हर एक को जोड़ी की जरूरत होती है। हर एक को जोड़ी की जरूरत होती है। लेकिन कितने दिन तक जोड़ी में खुश है पता है? कितने दिन तक जोड़ी में खुश है? ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, 4 महीना। ये भी 3 तक कुछ टेढ़ विकट चलेगा, लेकिन 4 महीना होते तो फिर सोचता है जोड़ी भी जोड़ी अच्छा। गुस्से में देखते ना, मियाँ बीवी में जब झगड़ा लगता है, बाप रे बाप मत पूछिए, लगता है कि पूरे गांव घर में कोहराम मचा दिया। एक मियाँ बीवी में इसी तरीके से झगड़ा हुआ। हाँ, तू मैं शाम के वक्त में, रात के हिस्से में, क्या अभी ज्यादा तुम बकाएगी तो तुमको एकदम सरिया देंगे। अरे कपड़ा है क्या, उसको सरिया के धर दे जाए, उसको सरिया देंगे। आप भी ज्यादा मत बोलिए। बोला तुम बोलेगी ज्यादा, गुस्से में उठता है तो उसके बाद चप्पल जूता उठाया तड़तड़ा दे देता है। अब वो जमाना नहीं रहा। अब सीधे उठता है, देखता है कन्या लठिया निकाल। ऐसे गुस्से में उठा, देखा कहीं डंडा नहीं है, तो उसका बेटा क्रिकेट खेलता था ना, तो शाम को ला करके रखा था बल्ला, बैट है। उठाया, बोला अभी तुमको हम छक्का लगाते हैं, रुको। उसको छक्का लगाते हैं, अभी रुको तुमको छक्का लगा। अब वो सोचे कि अब ये पगला गया, अब ये कुछ भी कर सकता है। चीची का मारेगा तो हाथ से रोकेंगे। इतने में लाइन कट गई, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया कमरे में। बेचारी चुपके से दीवार से सट करके ऐसे थे, अगर मारबो करेगा अंदाजे से तो हाथ से रोक लूंगी। इतने में उतला से किधर गई, आज तुमको हम छक्का लगाइए देंगे। इतने में लाइट आ गई तो देखता क्या है कि दीवार से ऐसे की हुई है। पूछता तुम वहाँ क्या कर रही है? बोला आप ही बोले थे कि छक्का लगा देंगे बाउंड्री पर कैच लेने के लिए। आप लोग भी 2-4 जुमला कैच लीजिएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। वालिदैन बुझते हैं, गाज का नाम है। माँ बाप, माँ बाप की मोहब्बत में, बेटे ने वालिदैन की मोहब्बत में, पोते ने दादा की मोहब्बत में जलसे का एहतमाम किया है। अभी अच्छी शायरी भी हमारे शायरी इस्लाम इंटरनेशनल शायर हजरते दिलबर शाही साहब किबला मदजिल्लुहुल आली की, हजरते कारी शम्स तबरेज साहब किबला की, हजरते कारी फिरोज अंबर की और नकीबे अहले सुन्नत। आज के नकीब का जवाब नहीं, बहुत बड़े नकीब, नकीबे हिंदुस्तान हजरते कारी तस्लीम रजा मदनी साहब। इधर देखिए हमारे कारी महफूज फैजी साहब भी तशरीफ रखते हैं, माशा बरकाती साहब ये भी तशरीफ रखते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम हैं। माँ बाप की मोहब्बत में जलसे का एहतमाम किया है। 10 मिनट सुनिएगा। और मेरी माँ बहनें, अपनी पंचायत और सभा को खत्म कीजिए और इधर थोड़ी देर तवज्जो दीजिए। माँ जन्नत है। माँ क्या है? अभी आप लोगों ने सुना माँ क्या है? अरे जोर से बोलिए। माँ, माँ और बाप, बाप कौन दरवाजा? कौन दरवाजा? लोहा वाला, लकड़ी वाला? कौन दरवाजा? एक आदमी सुबह सवेरे इसी तरीके से अपने बाप को सुबह ई कोहरा में सुबह सवेरे पिठिया पे धक धका दे रहा था। जय्यद आलिम से उधर गुजर हो गई। हजरत मौलाना दिलकश रजा फैजी जैसे आलिम के उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कहा, अरे पगला है का रे, तुम किसको मार रहा है? जानता नहीं तेरा बाप है और बाप का मर्तबा तुझे पता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है और तुम इसको मार रहा है। बोला हजरत आप गलत सोच रहे हैं। बोला गलत सोच रहे, मार रहा है, गलत सोच रहे। बोला मार रहे नहीं रहे हैं, यही तो हम सुने हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है। थोड़ा टेढ़ हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। दरवाजा टेढ़ा। अबे तू बेटा है कि बढ़ी है रे? बता, तू बेटा है कि बढ़ी है? अब उसको रौंदा चला के सीधा कर रहा है। ऐसे सीधा करने का है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत चाहते हैं तो माँ की खिदमत करो, और अगर जन्नत का दरवाजा खोलना चाहता है, जन्नत के दरवाजे को लेना चाहता है, तो बाप की खिदमत करो। माँ की खिदमत करोगे तो क्या मिलेगी? अरे जोर से बोलो। माँ की खिदमत करो, जन्नत का हकदार। बाप की खिदमत करो, जन्नत के दरवाजे का हकदार। बात सही है कि नहीं? अरे जोर से बोले। बात सही है ना? लेकिन जन्नत, मान के चलिए ये कोठरी आपकी, ये कमरा आपका, कमरे में जो दरवाजा लगा है ये दरवाजा भी आपका, लेकिन कोई आदमी 1.5 किलो का उसमें ताला लगा के चाबी लेके चला गया तो कोठरी कोई काम का है आपका? उसमें जब इस ठंडी में घुस पाइएगा नहीं, दाखिल नहीं हो पाइएगा, सो नहीं पाइएगा। बड़ा 1.5 किलो ताला लगा के चाबियां लेके चल गया है तो दरवाजा कहिएगा ये कमरा मेरा है, कोठरी हमारी है, घर मेरा है, दरवाजा मेरा है। सब तो तेरा है रे, लेकिन तलवार ये चाबी का, इसकी ताला तो लगा है, ताला तेरा नहीं ना, जिसका ताला उसकी चाबी। पहले चाबी लाना पड़ेगा, चाबी लाओगे, चाबी उससे मांगोगे, वो चाबी देंगे, फिर ताला खोलोगे। अब दरवाजा तेरा, कमरा तेरा, कोठरी तेरी। ए मुसलमानों गौर करो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन दरवाजे में ताला बंद है। या रसूल अल्लाह इसकी चाबी कहाँ है? आका ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और इसकी चाबी चाहते हो तो इसकी चाबी नमाज है। अगर नमाज पढ़ोगे जन्नत की कुंजी मिल जाएगी।
माँ की खिदमत, माँ की खिदमत करते हैं, जोर से बोले करते हैं, माँ की खिदमत करते हैं ना, सब कर रहा। हाँ, इतनी उम्र में दिल पर, हमको मत कहिए, दिल पर हाथ रख करके सोचिए और अपने दिल में एहसास कीजिए, 20 साल का लड़का हो गया, बेटा 20 साल का, 25 साल का हो गया, योको मर्तबा माँ का पैर दबाया है? बोलो, योको मर्तबा दबाया है? दबाया ना? चाहे कितना बीमार है, क्या हुआ अम्मा, अम्मी जान क्या हो गया, अम्मी क्या हुआ, ये तबीयत खराब, अच्छा दवा हुआ ला देते हैं, दवा ला के देते हैं। माँ का पैर नहीं दबाते, बाप का पैर नहीं दबाते। 25 साल के उम्र में, उम्र 25 साल है, माँ का पैर दबाने का ख्याल नहीं है, बाप के कदम चूमने और दबाने का ख्याल नहीं है। अगर उस उम्र में ख्याल भी आता है तो ये गोड़ दबाने का नहीं आता है, कभी कभार गुस्से में ख्याल भी आता है, लगता है नेरटोवे दबाते हैं। सलमानो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। माँ और बाप के मोहब्बत में जलसे का एहतमाम हुआ, इसके ताल्लुक से मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? पीछे वाले लोग कोई नहीं सुनिएगा, तैयार हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि हाथ उठाइए, कहा कि ठंडी में हाथ जो जेब में रख के गर्म कर चुका है उसको बाहर निकालने में क्या परेशानी है, वही समझता है। और जो बार बार अगर हम कहेंगे कि हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तो सामने तो उठा दीजिएगा, लेकिन सुबह कहिएगा वो मौलाना बड़ी परेशान कर बड़ी थर, बार बार हाथे ना पूरा एकदम हाथा सील हो गया, इसलिए हम हाथ नहीं उठवाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुकम्मल उठ के यार इधर आ जाइएगा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा गोड़ हाथ नहीं उठाइए, घोड़े उठाए चले जाइए। तो 4 मिनट पूरा मजमा दरूद शरीफ पहले पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपको नींद आ रही है क्या? तो अभी ये घुटना पकड़ लिया है बाबू, बताइए, ये उम्र में जब जवानी में घुटना पकड़िएगा तो बूढ़ा हो जाइएगा, क्या पकड़िएगा? कपार। अभी घुटना मत पकड़िए, अभी घुटना पकड़ने का समय नहीं हुआ है, अभी एकदम बिल्कुल टॉप गियर में चलिए, अभी ज्यादा गियर बदलने की जरूरत नहीं है, अभी उम्र वो नहीं है। इस वक्त आप थोड़ी देर संजीदगी के साथ सुनने की कोशिश करेंगे। माँ बाप की मोहब्बत में जिक्र का एहतमाम किया है। माँ क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्यों है? माँ को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम क्यों अता फरमाया है? और माँ, अच्छा एक चीज और बताइए, हर माँ जन्नत है? जोर से बोलिए, हर माँ जन्नत है? माँ कितनी होती? माएँ तो बहुत है, और इस हिंदुस्तान में माँ की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत, अनठेकान, अनगिनत माँ है। जैसे अभी देख लीजिए, माँ मौसी समझते हैं? मौसी नहीं समझते, खाला समझते हैं? हाँ, तो ये सब समझते, उर्दू समझते हैं, हाँ, मौसी समझते। अच्छा, मौसी समझते हैं? मौसी किसको कहते हैं? खाला को। और खाला मौसी को। पूछा था कि आपका घर कहाँ है? बोला मस्जिद के सामने है। बोला मस्जिद कहाँ है? बोला हमारे घर के सामने है। अबे मस्जिद कहाँ है? बोला बोले तो मेरे घर के पास है। बोला आपका घर कहाँ है? बोला वह मस्जिद के पास है। हमें मौसी समझते हैं जहाज किसको कहते हैं? जो खाला को, खाला किसको कहते हैं? जो मौसी को। माँ की बहन मौसी, माँ की बहन। अगर कोई माँ की बहन यानी मौसी को अगर माँ कह दे तो कोई गुनाह है? अरे बोले माँ कह दे, कह सकते कि नहीं? अगर मौसी को कोई माँ कह दे तो कोई गुनाह है? मौसी को माँ कह सकते हैं, एकदम संजीदगी से सुनिए। फूफी, फूफी समझते हैं? जो बाप की बहन है, फूफी है। अगर उसको भी माँ का दर्जा दे दे और मोहब्बत से कोई फूफी को माँ कह दे तो कोई गुनाह? फूफी को भी माँ कह सकते हैं, माँ को भी माँ कह सकते हैं, खाला को भी माँ कह सकते हैं। और एक वो माँ
जो 18 साल के बाद माँ बनी है। माँ तो वो बहुत पहले थी, लेकिन किसी और की। अपनी माँ कब बनी है? 18 साल के बाद है। जब हमारी उम्र 18 साल हुई तो वो माँ, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? सासू माँ, या असल तो उसी को कहते हैं अम्मी जान। माँ तो घर में, तो मैया तो घरे में है, वो अम्मी है, ई मैया। माँ वो भी माँ है। सास को भी माँ बोल सकते हैं, फूफी को भी माँ बोल सकते हैं, खाला को भी माँ बोल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा कर सकते हैं। फूफी को माँ बोले ठीक है, खाला को माँ बोले ठीक है, सास को माँ बोले ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अगर हो जाए तो हो सकता है। जैसे माँ को कोई मौसी बोल सकता है, अरे बोलिए ना, बोल सकते हैं। माँ को फूफी बोल सकते हैं, फूफी माँ, फूफी को माँ बोल सकते हैं, खाला को माँ कह सकते हैं, लेकिन माँ को खाला नहीं कह सकते। माँ बहुत है, और वैसे हिंदुस्तान में माँ का कोई गिनत नहीं, अनगिनत माएँ हैं। कोई कहता है धरती माँ, कोई कहता है दुर्गा माँ, कोई कहता है काली माँ, कोई कहता है गौ माता, गौ माँ, माएँ बहुत है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, हिंदुस्तान में माएँ अनगिनत है। या रसूल अल्लाह, किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रब ने रख दी है? तो आप फरमाते हैं माएँ चाहे जितनी हो जाए, लेकिन वो माँ तेरे लिए जन्नत है जिस माँ ने तुझे अपनी कोख में 9 महीने तक रखा है, और तुझे तेरे पैदा होने के बाद 2 साल तक जिसने अपने कोख में रख करके अपने छाती के दूध पिलाया है, उस माँ है जो माँ तेरे लिए जन्नत है। उस माँ की खिदमत करोगे, जन्नत तेरे नाम लिख ली जाएगी, जन्नत में तेरा ठिकाना बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत खूब। चलिए 2-3 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। वैसे ये आप लोगों की मोहब्बत है। अभी मैं गठरी को हम खोलबे नहीं किए, अभी तो बाहर का माल जो इधर उधर है, जो छिटाल है, थोड़ा थोड़ा समेट देंगे। असल तो अभी हम थान खोले नहीं, अब देखते हैं कि जल्दी जल्दी कल खोलेंगे, कहीं दौरा दौरी है। जल्दी करने की जरूरत क्या है? फिर होगा। झरखी को थोड़ी न पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है, फिर झरखी आ जाएगी कभी मौका मिलेगा तो। और बहुत जल्द फिर झरखी में दावत आ चुकी है, अब किसके यहाँ की है वो मुझको पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द फिर मेरी हाजिरी होने वाली है। लेकिन इससे पहले आज ही हम सोचते हैं कि पूरा भरपेट खिला दें, बाद में देखा जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एकदम आहिस्ता से बोलिए, काहे कि इस वक्त चंगर पकड़ा बहुत हल्ला है, और ये टाइम है, इस टाइम में दिक्कत है। जोर से नहीं बोलिएगा, कहेगा कि फलना गांव में हल्ला हो रहा है। एकदम आहिस्ता से बोलिए, कोई नहीं सुनेगा। बगल वाला देखिए सुन ना ले, ऐसा बोल रहे हैं लग रहा है कि अभी अभी जो है सो हम लोग जो है सो मुर्दे को कब्र में उतार रहे हैं। अरे ताजगी में रह करके बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा आप लोग चुप हो जाइए, आप लोग चुप हो जाइए। और जितने ये लोग बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर, अरे बड़े आदमी जरूरी है तभी ऊंचा में बैठल है। हमारे उन लोगों की आवाज हम सुनना चाहते हैं। आप लोग चुप हो जाइए। आप लोग एक मरतबा धीरे से बोले या रसूल अल्लाह। सुने क्या? नहीं सुने। जब हम धीरे बोलने कहे तो आप लोग कैसे सुनिएगा? अच्छा एक मतलब जोर से बोल के इन लोगों को सुना दीजिए थे, बोले सुभान अल्लाह।
आवाज ठीक है। वैसे भी कितने भी बेहतर से बेहतर डंका ढोल रखिएगा, लेकिन इस शीत में सब गोगद हो जाएगा। इस वक्त थोड़ा है, बहुत अच्छी आवाज है आप लोगों की कि इस वक्त 3 बजे रात को भी आप लोग इतनी इत्मीनान और सुकून के साथ सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबों को सलामती अता फरमाए। आज कमी कहाँ है? देखिए कमी कहाँ है। हर आलिम ये खिताब करते हैं और करना भी चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करो, और करनी भी चाहिए, लेकिन माँ बाप औलाद का भी हक है बाप के ऊपर, बाप का भी हक है औलाद के ऊपर, औलाद का हक है माँ के ऊपर, माँ का भी हक है औलाद के ऊपर। ये हुकूक सब अपने अपने अदा करें, इंशाअल्लाह रहमान गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे। आज कमी कहाँ है? एक चीज गौर कीजिएगा, कमी कहाँ है? आज लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब हम बड़ी परेशान हैं। बोला क्या हुआ? बोला जब से हम बेटा के शादी किए हैं तब से हमारे बेटा के दिमाग पगला गया है। काहे ऐसा हो गया है? ऐसा हुआ कि पहले ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा करने लगा है। ऐसा क्यों कर रहा है? वजह क्या है? एक तावीज दे दीजिए, एक तो दुआ दे दीजिए, एक तो कोई जो है सो उसका नुस्खा बता दीजिए। मैं कहता हूँ अपने घर में इस माहौल को देखो, ये माहौल पैदा क्यों हुआ? अब जानते हैं, मेरे एक हदीस को पहले सुनिए। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिम्मेदार आदमी है वो गौर से सुने। आप जा रहे हैं क्या? हाँ तो छुट्टी लेके जाइए। इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं तो छुट्टी उट्टी लेकर के जाना है ना। आप बगैर छुट्टी आप चल जा रहे हैं। हाँ आप समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, वरना तो आजकल जाने वाला लोग वापस नहीं आता। इसलिए कि टाइम जब आखिरी हो गया, जैसे रात का वो आखिरी नहीं करें, रात का आखिरी हिस्सा हो गया ना, तो इस वक्त में जो लोग जाएंगे उसको वापस होना ये गारंटी नहीं कि वो आइए जाए। लेकिन हाँ जाइए, जिसको भी जाना है मुकम्मल इजाजत है, एकदम जा सकते हैं। लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए हम भी अपनी तकरीर का इख्तिताम करेंगे। और इस टाइम में तकरीर करना बस के बात नहीं है। ये तो सिर्फ जहांगीर आलम ओवैसी है जो इस वक्त कुछ बुझा समझा सकता है, वरना इस वक्त तकरीर जानते हैं। हकीकत बात बता रहा हूँ, गाँव में तरावी की नमाज होती है ना। अरे तरावी की नमाज होती है ना रबीउल अव्वल में? बोला हाँ। रबीउल अव्वल में कि रमजान में? हाँ रमजान में। तो जो भी कर रहे हैं, इसलिए रात ही कुछ इतनी गुजर चुकी है कि कुछ कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी आपका पांव फिसल सकता है, आपकी जुबान फिसल सकती है। तरावीह की नमाज रमजान के महीने में होती है। हर गांव में हाफिज साहब का इंतजाम किया जाता है। एक गांव में करीबन 8-10 साल से एक ही हाफिज साहब हर साल तरावीह सुनाते थे। उस गांव का एक ज़ईफ उम्र था, बूढ़ा था, वो बहुत सुस्त आदमी था। नमाज पढ़ने जाता भी था तो तरावी की नमाज नहीं पढ़ता था, कहा कि बहुत देर हो जाती है, बहुत ताखीर हो जाती है, नहीं पढ़ता था। इस साल उसे खबर मिली कि एक नए हाफिज आ रहे हैं। पुराने हाफिज जो थे वो इन साल नहीं आएंगे, नए हाफिज होंगे, लड़कपन है, वो बेचारा पढ़ेगा पढ़ाएगा। तो बूढ़ा चचा के दिल में ख्याल हुआ कि चल नए है तो ये पहला दिन है, आज ही आए हैं, आज पहली तरावी है, पहली रात है। बेचारा कम उम्र का है, पतला दुबला है, 18-20 साल का है, और आज थका मांदा आया है बहुत ज्यादा। तो आज पढ़ेगा नहीं, हल्के फुल्के पढ़ेगा, आधा पारा एक पारा पढ़ाएगा। चल आज पहली मरतबा पढ़िए लेते हैं, क्योंकि थका मन, कल हो सकता है कल आएंगे और कहीं लंबा खींचने लगेगा, इसलिए आज पढ़ लेंगे। ये तो तैयारी में था, हल्के फुल्के पढ़ेंगे। और वो हाफिज साहब तैयारी में थे कि आज पहली है, जितना टानना है खींचिए देंगे। उनके दिल में यही था, खींच देंगे, कल हो सकता है लोग थके में ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अब दोनों की नीयत अलग अलग। अब जब तरावी की नमाज शुरू हुई, उसके बाद में शुरू हो गए सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
बोला जालिम तक पढ़ लिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, आधा पारा लगभग हो गया, बूढ़े चचा को यकबकी हो गया। अब सोचे अब रुकू करे तब रुकू करे, पौन पारा हो गया, पहला सिग्नल उधर से शुरू हो गया, खांसी शुरू, खांसी नहीं था खोखी नहीं है, इशारा है रुकू कर, लेकिन इसको क्या पता है, ये तो सोचा था आज पहला दिन खींचिए देंगे। अब चले जा रहे पढ़ते जा रहे, एक पारा मुकम्मल हो गया, इधर जो है एक पारा हुआ, उधर बूढ़ा का पारा शुरू, उधर उसका पारा चढ़ गया, अब दूसरा पारा शुरू, यहाँ तक कि 2 पारा खत्म, बूढ़ा का और खोखी चालू, तीसरा पारा शुरू, सूरह बकरा मुकम्मल हो गया। बूढ़ा सोच रहा था कब रुकू करे, अब सूरह बकरा मुकम्मल हुआ, 2.5 पारे लगभग, उसके बाद में अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से, इतनी देर खड़ा रहने के बाद में सब स्टनमा टाइट हो गया था, सब जितना ये नस है स्प्रिंग है सब खड़ा, अब उसको मोड़ने में टाइम लगा, रुकू तो चला गया, सजदा तो ठीक ठाक हुआ, अब सोचा कि लगता है 2.5 पारा हो गया, आधे पारा और पढ़ेगा, तीसरा पारा खत्म करके रुकू करेगा, लेकिन अब दूसरी रकात में जब शुरू है, तीसरा पारा खत्म, चौथा शुरू, चौथा खत्म, 5वां शुरू, इधर 5वां पारा इधर शुरू, और गुस्से में चचा एकदम पूरा लाल हो रहा है, एकदम गुस्से में, पारा पूरा गर्म है, पूरा गर्म हो चुका, गुस्से में लाल है। 5 पारा खत्म हुआ, रुकू सजदा हुआ, सलाम फेरा, अभी सलाम फेरा है, क्या करेगा, उठा चचा, बोला रे हफीजुआ तेरा बाप गिरिया, बाप कसम है तुमको आज तुम खत्मे कर लो, ये तुमको कैसे पता चला आज बुढ़वा आया पढ़ने से, बाप कसम आज खत्मे कर लो, अब हम तुम्हारे नाम से हम जाते हैं। इसलिए कोई सोच रहा होगा कि 3 बज गया है, इतनी रात हो गई है, और मौलाना चालू किया, कहे ऐसा ना कहे कि तुमको भी कसमें है हम जाते हैं। 2-3 मिनट सुनेंगे आप लोग, थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, माँ की अजमत को देखो, माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ क्या चीज है। मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया कि माँ तेरे लिए जन्नत है। माँ ने दूध पिलाए, माँ ने अपने कोख में परवरिश की, माँ ने जब जन्म दिया, माँ की कोख से जब हम जन्म पाए दुनिया में आए तो माँ ने अपनी गोद में रखा, कितने 2 साल तक, 15 साल की उम्र तक बाप ने खिलाया, माँ ने देखभाल की, 20 साल तक देखभाल की, बाद में शादी हो गई, पूरी जिंदगी देखभाल कौन करते हैं। अगर दर्द हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, लोग कहते हैं कि पूरी देखभाल बीवी का शौहर करता है, शौहर का देखभाल बीवी करती है, फिर इसको इतना मर्तबा क्यों नहीं मिला, माँ को इतना मर्तबा क्यों मिल गया, बाप को इतना मर्तबा क्यों मिल गया। हम उसको कहते हैं कि एक नुस्खा आजमाने का है कि माँ को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला है, पता है। जवाब बोला उन्होंने, कहिए क्यों मिला है। हम बोले ऐसा देखो कि माँ के गोद में जब हम और आप होते हैं और इस ठंडी में जब नाक से पसीना अपने आप बहना शुरू हो जाता है तो माँ कभी इस आंचल से साफ करती है, कभी इस आंचल से साफ करती है, और दिन भर में, और जब धूप निकलती है तो ये पसीना नाक का जब आंचल में वो साफ की थी वो सूख जाता है, तो एक नहीं लगता है कि 80, 83, 90, 95 गो टिकरी लगल है, छिटिक छाटक हो गया मुकम्मल, जो है नाक के पसीने से नाक साफ करते करते इतने नाक साफ करती है। लेकिन कभी माँ घिन करती है, अरे बोलिए भाई, कभी माँ घिन करती है। नई साड़ी पहनी है, नए सूट पहनी है, नई ओढ़नी है, नया दुपट्टा है, लेकिन जो ही देखा मेरे बच्चे के नाक में पसीना आया, मुंह में राल आ गया है, तो फौरन अपने नए ओढ़नी से, नए दुपट्टे से साफ करती है। कभी ये कहती है कि नया कपड़ा खराब हो जाएगा, अरे जोर से बोलिए, सभी सोचती है
हम बोले अब इसको उल्टा उधर आजमा करके देखो। किसी दिन आपकी बीवी नया सूट पहनी हो और उसके बाद में आपको सर्दी धर ले हो और उसकी ओढ़नी में एक मरतबा पोंछ के दिखा दीजिए तो एक मरतबा खाली पोछिए, उसके बाद में के अखिया तो फूट गल, देख देख के नया खराब कर दिया। उठा उधर फेंक देगी, उधर रख देगी, कांधे पे नहीं लगाएगी, अपने सर पे नहीं रखेगी। पता चला मुसलमानों देखो मोहब्बत तुमसे वो भी करती है, मोहब्बत वो भी करती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इसकी मोहब्बत में कितना फर्क है। अरे ये तुम्हारे नाक की क्या बात है, नाक के पानी की क्या बात है। अगर तूने बचपने में अगर पेशाब से बिस्तर को गीला कर दिया है तो अपने आंचल को उस गीले बिस्तर पर बिछा करके खुद भीगे बिस्तर पे सो जाती थी, लेकिन कभी अपनी औलाद को, अपने बेटे को भीगे बिस्तर पे सोलाना पसंद नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब, बहुत उम्दा, वाह। माँ क्या है? हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम। एक है रिवायत को सुन लीजिए, एक रिवायत को सुन लीजिए। आप जा रहे हैं कि चाचा? नहीं जा रहे हैं, खाली उधर का रहे। उधर कौन सी है? बैठ जाइए भाई। अच्छा अच्छा, हाँ जरूरत में जाए, जरूरत में जाइए, जरूरत में जाइए। सब लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? इस्तिंजा करने। आज आदमी इस्तिंजा करता नहीं। आप लोग करते हैं इस्तिंजा? जरखीन इस्तिंजा करता है? अरे इस्तिंजा करते हैं रोज की, हफ्ता में एक दिन ना। हम सोचे खाली जुमा जुमा करते हैं, रोजाना करते हैं। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलिए ना, शर्माने में क्या बात है? जोर से बोलिए। पेशाब करने को वो तो बैलो करता है, तो बैल भी इस्तिंजा करता है, पेशाब करता है, पेशाब करता है। तो पेशाब करता है, बैल भी करता है। तो ये आदमी अगर पेशाब करे और बैल पेशाब, आजकल तो देखिएगा कि आजकल के लोग बैलों से कम नहीं है। बूढ़े चचा लोग को पूछिए कि बैल जब भी पेशाब करेगा तो 100 बैल में से एकागो अगर कोरिया बैल है तब बैठ के पेशाब करेगा। चाहे आधी रात को अगर बैल बैठा है और आधी रात को पेशाब की जरूरत पड़ी तो बैल खड़ा होगा तब पेशाब करेगा। ये गौर कीजिएगा। कभी भी एक नुस्खा बता रहे, बैल जब तक खड़ा नहीं होगा पेशाब उतरबेन करेगा। आज वो तरीका लड़कों में आ गया, इतना टाइट फुल पट पहनेगा बैठिए नहीं पाएगा, खड़े खड़े पूरे प्रेशर में पेशाब कर रहा है। और उसके बाद में नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद पेशाब करेंगे, घोड़े थोड़े में सब लटा लेंगे। क्या है? सोचो, इस्तिंजा करते हैं? अरे इस्तिंजा करते हैं, इस्तिंजा पेशाब करने को नहीं कहते हैं, पेशाब करने को नहीं करते हैं। पेशाब के बाद पानी या मिट्टी के ढेले से साफ करने को कहते हैं। तो वो आदमी करता है, खाली पेशाबे करता है, इस्तिंजा नहीं करता है। हफ्ता में एक बारी करता है। जुमा का दिन नमाज पढ़ने के लिए जब जुमे की नमाज पढ़ने जाता है नहा धो के, और वहाँ पहुँचा और अगर कहीं पेशाब लगा तो वहीं पेशाब किया, वहीं इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। 8 दिन फिर इस्तिंजा नहीं, खाली पेशाबे कर करके रहता है। ये मुसलमानों, क्या पता है हम पेशाब करते हैं, पेशाब के कतरे हमारे कपड़े में लग गए, पेशाब के छींटे हमारे पैर में लग गए, पेशाब हमने किया, पाकी नहीं ली, हमारा कपड़ा नापाक, हमारा बदन नापाक, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर नापाक, और ये नापाकी के आलम में है। कपड़ा नापाक है, आपका बिस्तर नापाक है, आपका बदन नापाक है, और इस नापाकी के आलम में कौन जानता है कि मलकुल मौत कब आ जाएंगे। खुदा का
हुक्म लेकर के तेरी रूह निकालने के लिए, अगर वही वक्त में तेरी रूह निकालने का वक्त मुकर्रर हो और उस वक्त मुकर्ररा पर अगर मलकुल मौत आ गए और वैसे वक्त में आपका कपड़ा नापाक होगा, आपका बदन नापाक होगा, आपका बिस्तर नापाक होगा और नापाकी के हालत में अगर तेरी रूह निकाल ली गई कल क़यामत के मैदान में तुम मुस्तफा जाने रहमत के सामने कौन सा चेहरा लेके जाओगे? जिस पैगंबर की मोहब्बत का दम भरते हो, जिस नबी के एहसान है कि आज तुम हम दुनिया में जिंदा हो, हम मुसलमान हो, वो पैगंबर कहेंगे क्या तूने जब तेरी रूह निकाली गई तेरा कपड़ा नापाक था, तेरा बदन नापाक था, तेरा बिस्तर नापाक था, ए मुसलमानों तुझसे फरिश्ते भी घिन करेंगे, नबी भी नफरत फरमाएंगे। ए लोगों अगर चाहते हो कि नबी मोहब्बत करे, नबी हमसे मोहब्बत करे, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत में नबी हमारी सिफारिश करे, नबी हमारी शफाअत फरमाए, तो याद रख ले सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात हो जब जब आप हो जब इस दिन पेशाब करो, इस दिन क्या करो, हमेशा पाक रहने की कोशिश करो। अगर पाकी के हालत में तेरी रूह निकाली गई है, नबी कायदा कल क़यामत में फरमाएंगे ए मौला मेरे ये गुलाम है, तेरा वो बंदा है जो हमेशा साफी को पसंद किया है, पाकी को पसंद किया है, अपनी नबी की सुन्नत को आम करता नजर। वाह वाह बहुत खूब। वाह मुसलमानों हमेशा पाको साफ रहने की कोशिश करो। आज कम खराबियां नहीं है। माँ की बात आई थी, मैं कह रहा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। माँ की अजमत बयान करके मैं रुखसत होना चाहूंगा। माँ क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत सारे उनके दीवाने मस्ताने चाहने वाले थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ वाज फरमा रहे थे, नसीहत कर रहे थे, बयान कर रहे थे। इतने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि आने वाला कोई आया। कौन आया है? ये इंसानों में से नहीं है, ये तो फरिश्ता आ रहा है, मलकुल मौत आ रहा है। वो देख लिए कि मजमा लगा है, मलकुल मौत उधर से आया। उसे करीब बुला के पूछते हैं अभी तेरे यहाँ आने की क्या जरूरत है? हमारे दीवाने यहाँ सुन रहे हैं, तू आकर के यहाँ खलल पैदा कर रहा है। बोला हुजूर अभी हम कुछ नहीं करेंगे। बोला कब करेगा? बोला यहाँ जब मजमा खत्म हो जाएगा तो जो मेरा काम है वो मैं कर लूंगा। बोला किसके साथ होने वाला है? बोला वो फलाना नौजवान है ना, उधर देख रहे हैं ना, उसी की रूह निकालनी है, लेकिन यहाँ उसकी रूह नहीं निकालेंगे। फरमाते हैं तब कहाँ निकालोगे? बोला यहाँ से उठ के अपना घर जाएगा, इसकी माँ घर में है और माँ के सामने जब पहुँचेगा तो इसकी माँ के सामने इसकी रूह को निकालेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल ठीक है तुम किनारे हो जाओ। तकरीरें हुई, नसीहत हुई। वो सो रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं कि एकदम पूरा एकदम छतिया पे नियतिया बांध ले हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सो रहे हैं कि सोच रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि कहाँ से मौलाना साहब को बुला लिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर ठीक लगे तो सुनिए और नहीं ठीक लगे फिर भी सुनिए। चाहे 10 अगर ठीक नहीं लगे, ताखिर हो रही है तो जल्दी से आइए, थोड़ा सा देर लेकर के सुलह कर लीजिए। अगर देर आप कीजिएगा तो हम भी काफी देर कर देंगे। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारे इनकी भी कोई गलती, इन्होंने दावत दे दी है। अगर ठीक नहीं लगे तो कल से इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए।
तनख्वाह इनकी बढ़ा दीजिएगा। ये मौलाना साहब, आजकल मौलाना की तनख्वाह बढ़े है, इतने में तो मौलाना साहब को जितने हम लोग देते हैं ना, हर वक्त मौलाना का धोकरी घर में रहता है। हाँ, मौलाना के जेब बहुत गर्म। एक आदमी ऐसे बोला, हाँ अगर इमाम साहब एक निकाह पढ़ा लिए, इमाम साहब जो कहीं से प्रोग्राम से आ गया, 1500 रुपया अगर कमाई हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, मौलाना साहब पूरा जेब गरम है। दूसरा कहेगा, मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब का एकदम धोकरी गरम है। सबका नारा ये होता है, अरे 500 में कते डबे गिया रे। सोचने की बात है, एकदम कहता है गरम है। इसी तरह मैंने सुन लिया कि कई आदमी कहता है हमारे इमाम साहब का जेब अभी गरम है। बोले कैसे? बोले कि वह अभी 2-3 ठो निकाह पढ़ा है, नजराना हुआ है। हम बोले तो गरम है? बोले हाँ। हम बोले तो ऐसा कीजिएगा, नमाज उमाज पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ने जाते हैं। हम बोले उसका कमरा नहीं जाइएगा। बोला का है? बोला कहीं ठोकरिया छुआ जाएगा, झोसा जाइएगा। गरम है ना, फोकाओ का निकल जाएगा। सोचिए 5,000 2,000 में कहता गरम है। हे मेरे मुसलमानों, याद रखो, आज अगर हम उलमा की इज्जत करते हैं, उलमा की इज्जत करते हैं, दुनिया वाले देखते हैं, ये गैर मुस्लिम गैर लोग जब देखते हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये मुसलमान जब अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है, ये लोग अपने इमाम की इतनी कदर करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। जब इमाम की इज्जत का ये आलम है, तो सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, नबियों के इमाम की इज्जत का आलम क्या होगा, उनकी कदर का। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है थोड़ी देर रुक जा। प्रोग्राम चला, प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया, नसीहत आमोज गुफ्तगू की महफिल खत्म हो गई। लोग अपने अपने घर की तरफ चले, वो नौजवान भी अपने घर की तरफ चला। उसके पीछे पीछे ये मलकुल मौत जा रहे हैं। मलकुल मौत तो उसे देख रहे हैं, लेकिन वो नौजवान इसको देख नहीं पा रहा है। वो नौजवान जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए अपने घर को गया। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा को जो ही हाथ लगाया, धक्का दिया, दरवाजे ने अपने आप को ओपन कर दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने से खटखटाने की आवाज निकली। जो उसकी माँ, उस नौजवान की माँ अपने घर में थी। वो माँ ऐसी माँ थी जो पाँव से मजबूर थी, हाथ से मजबूर थी, उठ करके चल नहीं सकती थी, अपने हाथ से गिलास में पानी लेके पी नहीं सकती थी, अपने हाथ से खाना है कि दरवाजे खुलने की आवाज मिली है। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया होगा। माँ, बूढ़ी माँ कहती है बेटे, मेरे बेटे आ गए। जवाब उस नौजवान ने दिया, हाँ अम्मी जान मैं आ गया हूँ। माँ कहती है बेटा बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी, बहुत देर से तेरी राह को तक रही थी, बहुत देर से मैं ये सोच रही थी कि कब मेरा बेटा आएगा। मैं पल पल तेरी याद मेरे दिल में आ रही थी। बेटे ने कहा अम्मी जान इतने मुंतजिर मेरे लिए क्यों थी? तो माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी थी, दिल चाहता था पानी पीऊं, लेकिन पानी यहाँ मौजूद नहीं था। मैं सोचती थी कि पानी कैसे लाऊं, पाँव से मैं चल नहीं सकती थी, हाथ से बर्तन को उठा नहीं सकती थी, इसलिए कि मधु लाओ, पानी लाओ, मैं पानी पीऊंगी। नौजवान बेटे ने एक छोटे से प्याले को उठाया है, मशकीज़े के करीब गया है, पानी के घड़े के करीब गया, उससे उठेल करके अपने इस कटोरे को भर लिया है, माँ के करीब लाया। ए अम्मी जान इसे पानी लेकर के आ गया हो, इसे पी लीजिए। माँ ने जो ही अपने होठ से, अपने लब से, अपने मुंह से उस प्याले को लगाया है, पानी पीना उसकी माँ ने शुरू कर दिया है। माँ पानी पी करके सैराब हो जाती है, माँ पानी पी करके जो ही फारिग होती है, प्याला बेटे के हाथ में दे रही है। लेकिन सुनो, वो नौजवान
ने कहा, उस मलकुल मौत ने कहा था, ए दाऊद ए पैगंबर, इसकी रूह इसकी माँ के सामने निकालेंगे। लेकिन जो ही नौजवान अभी माँ के करीब गया था, माँ ने कहा था पानी लेकर के आओ। वो मलकुल मौत कहते हैं, मैंने सोचा माँ मजबूर है, माँ इसकी मजबूर है, अगर ऐसे में इसकी रूह निकाल देते हैं तो माँ तड़प जाएगी। चलो माँ को पानी पिलाने का मौका देते हैं। जब ये पानी पिला करके फारिग होगा, इसकी रूह को हम निकाल लेंगे। नौजवान ने माँ को पानी पिलाया है, पानी पी करके वो माँ फारिग होती है, प्याला बेटे के हाथ में देती है। इतने में मलकुल मौत अभी उसकी रूह को निकालते, लेकिन उसकी माँ जो पानी पी चुकी है, पीने के बाद हाथ उठा करके दुआ करती है, ए मौला ए परवरदिगारा, मैं प्यासी थी, प्यास से मेरा हलक सूख रहा था, प्यास से मैं तड़प रही थी, मेरे बेटे ने पानी पिला दिया है। ए मौला, जिस बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया है, जिस बेटे ने मुझे पानी पिलाया है, ए अल्लाह मेरे उस बेटे के उम्र में बरकत अता फरमा दे। इधर माँ दुआ करती है, मौला मेरे बेटे के उम्र में बरकतें दे दे। इधर मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए हाजिर है। रब का हुक्म होता है, ए इस्राईल ए मलकुल मौत, ए मेरे फरिश्तों वापिस चले जाओ, वापिस चले आओ। फरिश्ते ने अर्ज किया, मलकुल मौत ने कहा, ए मौला ए परवरदिगारा, इसकी रूह क्यों नहीं निकाली गई? आखिर इसकी रूह निकालने का हुक्म तूने दिया था, फिर तू मुझे वापिस बुलाता है। रब ने कहा, इसकी रूह निकालने का हुक्म जरूर दिया था, लेकिन इसकी माँ अपने बेटे के हक में जिंदगी की दुआ मांग रही है, और मेरी रबूबियत को गवारा नहीं कि माँ दुआ करे और बेटे पर मौत आ जाए। माँ जिंदगी की दुआ करे, उम्र में बरकत की दुआ करे। ए फरिश्ते सुन ले, मैंने इसकी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है। इस नौजवान की उम्र में मैंने इजाफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। माँ क्या होती है, माँ की असलियत। लेकिन आजकल हम लोग माँ बाप को बहुत हल्के में लेते हैं, और कम हल्का नहीं, रूहों से ज्यादा हल्का। हाँ, कितने हल्के में ले रहे हैं पता है? जब तक माँ बाप जिंदा है, 4 बेटा 5 बेटा है, वो ख्याल नहीं। बारी लगा दिया है, 6 बेटा है, 4 बेटा हो 3 हो, बारी लगा दिया। 8 दिन तेरे तरफ खाना खाएंगे माँ बाप, 8 दिन तेरे तरफ, 8 दिन तेरे तरफ, एक दिन आगे पीछे नहीं। और बेटा लोग अगर भुला भी जाएगा कि 8 दिन हुआ कि 9 दिन हुआ, ये नौजवान भूल सकता है, लेकिन वो कभी भूल नहीं सकती है। कल बारी खत्म होने वाली है, तो आजे से शुरू है महिली, जहाँ परसों बरिया तेरे घर जीतो, पहले से दावत चालू है। हाँ, एक दिन ज्यादा नहीं खिलाएंगे। नौजवान को गैरत होनी चाहिए। हम बाजार से मिठाई लेके आते हैं, बाजार से पकौड़ी लेके आया, बाजार से खाने के लिए बच्चों के लिए लेके आया। बाप, बूढ़ा बाप दरवाजे पे बैठा है, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, उसे छुपा के मिठाई में अंदर लेके गया। घर में भी अपने बाल बच्चों को दिया, बीवी को दिया। माँ राह तकती रही। ये मुसलमानों वो माँ है जो खुद भूखी रहती थी, लेकिन अपने बेटों बच्चों बेटियों को कभी भूखा नहीं रखती थी। वो बाप है, दिन भर पसीने बहा करके कमा के लाता था, खुद खाता नहीं था, बाल बच्चों के लिए इंतजाम करता था। आज वो माँ बाप है, जिंदगी में ठीक से खिलाता नहीं है, लेकिन ढकोसला देखिए कितना लंबा चौड़ा रहता है। जब माँ बाप जब बूढ़ा
जब आखिरी सांस लेने लगता है पांव हाथ चलना बंद हो गया, खबर मिल गई बेटा बम्बई में है, बेटा दिल्ली में है, बेटा बनारस में है, बेटा कहीं दुबई में है, खबर मिल गई। क्या हुआ? बोला अब्बा ठीक नहीं है। बोला ठीक नहीं है, पहले ठीक था अब ठीक कैसे नहीं है? कौन चीज हो गया है? पहले गोरा था अब काला हो गया है। बोला नहीं वो बात नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, पाँव हाथ चलना बंद हो गया है, जुबान भी नहीं चल रही है, ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ थोड़ा पूरा हल्का फुल्का खाना चल रहा है। बेटे ने सुना बम्बई से चला, बेटे ने सुना गुजरात से चला, बेटे ने सुना दुबई से चला, सब आ गया है। आने के बाद एक एक करके सब आता है। बेटा भी आ रहा है देखने, बेटियां भी देखने आ रही है, दामाद भी लोग देखने के लिए आते हैं। और देखिए सब आएगा, ई रसगुल्ला, ऊ रसमलाई, ऊ काला कान, एक से एक मिठाई लेके आएगा। और आने के बाद में कहेगा अब्बा अब्बा चिन्हो अब्बा चिन्ह ले, हम महिला क्यों ले खो 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 बा खो क्या खाएगा रे? जब खाने लायक था खिए बेल किया, अब जब मुंह सब बंद है ले खो खो खो, इधर दिया इधर घर घर आएगी। सोचो जब खाने लायक था तब नहीं खिलाता है, और जब खाने लायक नहीं तो एक से वो बूढ़ा थोड़ा 4 दिन जो भी बचता, इतनी इतनी मिठाई रसगुल्ला काला कान ये सब देख करके यार पी के मर जाता है कि जब खाने लायक था बेटा खिए बेन किया, अब जब खाने लायक नहीं है इतना बेस चीज ला के दे रहा है। और ये भी देखिए दामाद लोग अलगे से दामाद आएगा, बा पहचान ला हम महिला पौनुआ ले खा पहचान ले। वो कहता है बूढ़ा बोल नहीं पाता है लेकिन दिले दिल में सोचता है तोरा कैसे ना चिन्हबो, तुम्हें तो बहियारा खाता बचे ले ली करे जवाब पान कर ले तोरा ना चिन्ह ककरा। सोचिए आज मेहार बन चुका है, मुआशरे में इतनी खराबी है। आज देखते नहीं, अभी ताजा बात बताते हैं, आज लोगों में इतनी बुराइयां फैल गई है। बेटा जवान हो गया, बाप एकदम पूरा सीना तान के चल रहा है। क्या हुआ? देख रहे हैं गाड़ी जो है सो ठीके थे, कायल बेच रहे हैं। बोला ना सुन ले ऐसा छोड़ा रिश्ता कर रहा ली, तब जब क्या हो गाड़ी बेच के रिश्ता करोगे? बोला ना उधर से जो है से अपाची दे, अपाची मांग है, देखियो कौन लड़की अगर है तो देखिएगा। हाँ अपाची मांग है, ज्यादा कुछ मांगना है 1 लाख टका रहेगा अपाची। अरे बड़ी सस्ता में बेच रहा है बेटा, थोड़ा और महंगा लगा। हाँ और उसके बाद लड़की भी देखने जाते हैं लोग। हाँ 2 आदमी गया, लड़की देखा, घर आता है वापिस, औरतें घर के लोग पूछते हैं लड़की कैसन है? बोला लड़की ठीके है। बोला ठीक है, हाँ ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, कल फलना जाएगा। उसके बाद फिर 4 आदमी कल गया, कल भी देख करके आए। घर वाले पूछते हैं कैसन है लड़की? ठीक, हाँ ठीक है। हाँ। सब लोग देख लीजिए लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाइएगा। बेटा गया, चाचा गया, भतीजा गया, दामाद गया, समधी गया, सब देख करके आ गया। लेकिन अब बारी आती है होम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की बारी आती है। और जब ये औरतें देखने के लिए जाती है और देख करके जब आएगी पूछे कैसन है लड़की? ये लड़कियां तो ठीक है लेकिन नाके लागो 1 बीघा में पसरल है। अजीब है। 1 बीघा है, 1 बीघा में सोच रहे नाक जो है से चिपटी है। दूसरी लड़की देखो, दूसरी देखो, हाँ ठीक है। बोला तब ये ओकर जो है ना से आँखिए पांडर है। अजीब सी बोली बोलते हैं। मैं तो कहता तुम्हें पसंद आएगी लड़की, अगर किसी को देखने के लिए जाओ उससे पहले एक नुस्खा बताता हूँ, सोच लो। नुस्खा ये है कि तुम अपने आप को शीशा के सामने कर दो, आईना के सामने खड़ा होके पहले अपना चेहरा देख लो। अगर इसको देख के जाओगे फौरन लड़की पसंद हो जाएगी, क्योंकि अपने जो है नाक या ठाल है और दूसरे को के सोचने की बात है। ए मुसलमानों, किसी की बेटियों में ऐब मत निकालो, किसी को बुरा मत कहो, अपने बेटों को मत बेचो। आज
ये जलसे इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हम रोज जलसा पढ़ते हैं, लेकिन पैगाम तो सुनो मुसलमानों, ये जलसा करने से आज हमें 1 लाख खर्चा हुआ, क्या पैगाम है? आज देखिए गरीब की बेटियां सिसक रही है, गरीब की बेटियां रो रही है, गरीब की बेटियां सोच रही है कब मेरे हाथ पीले होंगे, कब मेरे बाप मेरे हाथ को पीले कराएंगे, क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं है। ए मुसलमानों, कल क़यामत के दिन यही इस्लाम की बेटियां नबी के बारगाह में यकीनन शिकायत करेगी, या रसूल अल्लाह तेरे इस उम्मतियों ने मेरे हाथ पीले होने से रोक दिया, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे बाप के पास इतनी दौलतें नहीं थी, मेरे बाप के पास इतने सरमाए नहीं थे कि मेरे हाथ को पीले करते। ए मुसलमानों, आज गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कल क़यामत में आका पूछेंगे तेरा नारा सच था या खोखला था? ए लोगों, अगर तुम अपने नारे को सच्चा साबित करना चाहते हो तो दिल में ठान लो कि कल हम अगर अपने बेटे की शादी रचाएंगे तो हम यकीनन किसी गरीब से पैसे के डिमांड नहीं करेंगे और सामान का डिमांड नहीं करेंगे। अगर शादी रचाएंगे, निकाह करेंगे तो नबी की सुन्नत पर करेंगे ताकि मेरे नबी खुश हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन नबी मेरी शफाअत करते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। मेरे मुसलमान भाइयों, आज सुधारने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। आज काफी मुआशरे में खराबी है, बहुत मुआशरा हमारा बिगड़ चुका है। कब सुधरेंगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कब आया है मालूम नहीं, कहाँ आया है मालूम नहीं। सब सामान्य सफर ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। जब कांधे पे मुर्दे को लेकर के चलते हैं तो मुर्दा एक पैगाम देता है, वो कहता है मेरे कांधा देने वालों, मेरे दाएं बाएं चलने वालों, याद रख लो कि बुलबुलो याद रखी लो चमन से, कि बुलबुलो याद रखे लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रखे लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। कि बुलबुलो याद रख लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। वो मुर्दा पैगाम देता है, कांधा देने वालों, जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ी कर सबको जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ी कर सबको जाना पड़ेगा। वो मुर्दा कहते जिसे कांधे पे लेके चल रहे हैं कि 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी, कि 4 दिन की है ये जिंदगानी,